आप देख रहे हैं आरजी लाइव हरियाणा और मैं हूं आपका हरमन प्यारा राकेश गोदारा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ऐलनाबाद उपचुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और एक बार फिर से हमारा जो सर्वे था, हमारा जो ओपिनियन पोल था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। जैसा हमने 2019 में भी बताया था सभी को कि सिरसा ज़िले से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, 5 सीटों पर कौन सा दूसरे नंबर पे रहेगा, कौन सा तीसरे नंबर पे रहेगा। सेम टू सेम वही रिज़ल्ट आया था 2019 में भी। और इस बार भी ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर हमने पहले ही बता दिया था कि अभय सिंह चौटाला ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और जितने वोटों का हमने आपको बताया था लगभग उतने ही वोटों से उनकी जीत हुई है। और हमने ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दूसरे नंबर पर रहेगी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। इसके अंदर साथियों, जो इनेलो पार्टी के अभय सिंह चौटाला है, उनको जो कुल वोट मिले थे वो मिले थे उनको लगभग 65,000 और 992 वोट अभय सिंह चौटाला को मिले। और जो गोविंद कांडा है उनको 59,253 वोट मिले और कांग्रेस को 20,904 वोट मिले। हमारा जो आइडिया था कि उनकी जीत होएगी लगभग 10 से 15,000 के करीब, और उनकी जो जीत हुई है वो 6800 वोटों से हुई है। लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर गोपाल कांडा का जो धनबल है वो काम कर जाता है तो ये जो मार्जिन है ये घट सकता है। और चूँकि आप सब ने देखा कि ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर धनबल का जमकर प्रयोग हुआ, घर घर में पैसा पहुंचाया गया, घर घर में शराब पानी की तरह बहाई गई, घर घर में शराब की पेटियां पहुंचाई गई। जो वोटर थे वो लालच के अंदर आ गए। और एक जो सबसे बड़ा कारण था कि हमारे को लगता था कि भरत सिंह बेनीवाल के जो वोट हैं वो अभय सिंह चौटाला को जाएंगे, जिस तरह पिछली बार गए थे। तो जब उनकी टिकट काट दी गई थी 2014 के अंदर, तो तब कांग्रेस को मात्र 12,000 वोट आए थे और जो भरत सिंह का वोट था वो अभय सिंह चौटाला को चला गया था, पवन बेनीवाल को नहीं गया था। और इस बार भी उनका जो वोट है वो अभय सिंह चौटाला को ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन एक पत्रकार से भरत सिंह बेनीवाल की फ़ोन पे बात होती है और वो ऑडियो को वायरल कर दिया जाता है, ये सोचने के लिए भी अब जो भरत सिंह बेनीवाल के समर्थक हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि वोट कहां डालना है। उसके बाद भरत सिंह बेनीवाल की एक वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आप अभय सिंह को वोट डालो। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई जो है वो सदा से इनेलो के ख़िलाफ़ रही है, तो आपके पास मौका है, ये कांटा निकाल दो। तो भरत सिंह के कहने के बाद जो भरत सिंह के समर्थक थे उनका जो वोट है वो अभय सिंह को ना जाकर गोविंद कांडा की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। और कुछ जो उनका धनबल था, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था कि खारी सुरेरा के अंदर एक व्यक्ति गोविंद कांडा के लिए वोटों को खरीद रहा था, लोगों में पैसे बांट रहा था, उसको ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। इसी तरह ऐलनाबाद शहर के अंदर कुछ गरीब महिलाएं थी, वो वहाँ पर आके
हो हल्ला कर रही थी। उनका कहना था कि उनका जो एमसी है उसने हमारे वोटों का सौदा कर लिया है गोविंद कांडा के साथ में, लेकिन पैसे हमें नहीं दिए हैं, पैसे खुद हड़प के चला गया है। तो यानी कि जो गोविंद कांडा थे उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और ख़रीद फ़रोख्त जितनी वो कर सकते थे उन्होंने वो करी। उसके बाद में जिनको शराब का लालच दिया जा सकता था वो भी दिया, और जो सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग इस चुनाव में हुआ इतना हमने कहीं नहीं देखा। क्योंकि जो चुनाव आयोग था उनकी तरफ से स्पष्ट हिदायतें थी कि कोई भी आदमी रैली नहीं कर सकता है। अगर कोई रैली करे तो उसके अंदर 1000-2000 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और जो जनसभा है उसके अंदर 500 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। जबकि इसकी सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई। इसकी शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कागदाना रैली से करी, जहां पर लोगों को बुलाया गया और वहां पे भी लोगों को पैसे देकर बुलाया गया था। ये भी सबको पता है, क्योंकि वहां पे आए हुए कुछ लोग थे जिनका कहना था कि वो सिरसा से आया है, कोई कहीं से आ रहा था। मतलब कि जो अधिकतर लोग थे वो ऐलनाबाद से बाहर से बुलाए गए थे और पैसों का लालच देकर उनको बुलाया गया था। तो दोस्तों, यही इसका जो समीकरण थे हमने बताए थे कि अगर जो किसान आंदोलन था उसमें अगर किसान एकजुट रहते तो ये उनका जो मार्जिन है ये और बढ़ सकता था। लेकिन किसानों के दो पलड़ों में बिखर जाने से और जो कुछ वोट जो कांग्रेस का था वो भी भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के इतने कम वोट आने की किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस लगभग 30 से 35 हज़ार वोट ले जाएगी, लेकिन उसके जो वोट हैं वो उतने नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को देने के जो मूड में थे, जो लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं, वो लोग क्या है कि ऐलनाबाद के अंदर एक ऐसा धड़ा भी है जो कि अभय सिंह चौटाला का हेटर है। मतलब वो अभय सिंह चौटाला को पसंद नहीं करते हैं। तो जो ये लोग थे इन्होंने सोचा कि भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है, तो अभय सिंह को हरवाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट ना देकर ऐन मौके पर बीजेपी की तरफ वोट दिया। तो इसीलिए बीजेपी को इतने वोट मिल गए। तो हमारा जो सर्वे था वो भी यही कह रहा था कि अभय सिंह चौटाला जीतेगा, कोई अभय सिंह चौटाला को नहीं रोक सकता, और रिज़ल्ट भी 100% वैसा ही आया है। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो फर्जी सर्वे करते हैं, राजनेताओं से पैसे लेकर काम करते हैं और लोगों को फर्जी वीडियो बना के दिखाते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि भाइयों, आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब नतीजा आएगा तब पता तो लग ही जाएगा। क्योंकि जो आपके दर्शक हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पे खरा उतरिए। पैसा आनी जानी चीज़ है, मेन बात होती है आपके दर्शकों का प्यार, कि आपके दर्शक आप पे कितना विश्वास करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कर दो भाइयों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, तो मैं यूं ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आगे सिरसा के अंदर
अभी जो नगर पालिका का चुनाव होना है तो उसके अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस वार्ड के अंदर किस एमसी ने क्या काम किया है, क्या उनकी जो वार्ड की जनता है वो उससे खुश है या नाखुश है, वो भी आपको दिखाएंगे हम। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।